मौत का प्लेटफॉर्म, जो रेलवे स्टेशन पर घटने वाली डरावनी घटनाओं पर आधारित है। यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसमें आपको रहस्य, डर और रोमांच का मिश्रण मिलेगा। मौत का प्लेटफॉर्म। रात की गाड़ी। शहर से दूर एक छोटा सा कस्बा था, रत्नपुर। वहां का रेलवे स्टेशन सुनसान और वीरान था। दिन में वहां दो तीन लोकल गाड़ियां रुकती थीं, लेकिन रात के समय वह जगह एकदम सुनसान हो जाती थी। लोगों का मानना था कि रात के मूर्छापात 1 बजे के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां कुछ अजीब घटता है। रमेश, जो कि रेलवे में टिकट चेकिंग स्टाफ था, को एक रात की ड्यूटी मिली। उसे अकेले उस रात की गाड़ी का इंतजार करना था, जो आमतौर पर 1 बजकर 15 मिनट पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रुकती थी। बाकी स्टाफ ने उसे चेतावनी दी थी, रात के 1 बजे के बाद कोई प्लेटफॉर्म 3 पर नहीं जाता। वहां कुछ है रमेश? रमेश हंस पड़ा। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता भाई, ये सब गांव वालों की कहानियां हैं। 12 बजकर 45 मिनट पर रमेश ने अपनी टॉर्च उठाई और प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर बढ़ा। पूरा स्टेशन खामोश था, जैसे कोई वहां सांस भी नहीं ले रहा हो। ट्रेन आने में अभी समय था, लेकिन तभी रमेश ने देखा कि एक माइका सफेद साड़ी में औरत दूर खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश ने टॉर्च की रोशनी उसकी ओर बढ़ाई, लेकिन वह गायब हो गई। वह थोड़ा घबरा गया, पर खुद को समझाते हुए बोला, शायद कोई यात्री हो या मेरी आंखों का धोखा। 1 बजकर 15 मिनट बजने लगे। ट्रेन की आवाज गूंजने लगी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। गाड़ी रुककर बिना किसी चढ़ने उतरने के 2 मिनट बाद आगे बढ़ गई। रमेश ने चुपचाप अपने रजिस्टर में एंट्री की और वापस लौटने ही वाला था कि फिर वही औरत दिखी। इस बार वो बहुत पास थी। रमेश की सांसें तेज हो गईं। वो पलटा और चलने लगा। तभी उसके कानों में धीमी सी आवाज आई, क्यों आए हो यहां? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। वह घबरा गया और दौड़ने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आसपास अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं। उसने देखा कि पूरी जगह को धुंध ने घेर लिया है। प्लेटफॉर्म पर एक लाउडस्पीकर चालू हो गया, जो खुद ब खुद बोल रहा था, ट्रेन संख्या 666 अब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। कृपया आत्माओं से दूर रहे। रमेश की चीख निकल गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। आखिरकार एक पुरानी टूटी फूटी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। उसके डिब्बे जले हुए लग रहे थे। दरवाजों से खून बह रहा था। रमेश ने अपनी आंखें मल डालीं, लेकिन सच्चाई सामने थी। उस ट्रेन से लोग उतर रहे थे, लेकिन सबके चेहरे जल चुके थे। उनकी आंखें नहीं थीं। वे सब प्लेटफॉर्म पर उतरकर लाइन में खड़े हो गए। रमेश बुत बनकर खड़ा रह गया। तभी एक जली हुई लड़की उसके पास आई और बोली, तुम अगला हो, अब तुम्हारी बारी है। वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब स्टेशन मास्टर आया, तो रमेश प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बेहोश पड़ा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब होश आया तो उसने सब बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज में प्लेटफॉर्म 3 एकदम खाली रहा। कोई ट्रेन नहीं आई थी, कोई औरत नहीं दिखी थी। लेकिन एक चीज ने सबको चौंका दिया। प्लेटफॉर्म पर खून के धब्बे थे और रेल की पटरी पर रमेश का नाम खुदा हुआ था। रमेश, 1 बजकर 15 मिनट। कुछ पुराने रेलवे रिकॉर्ड्स निकाले गए। वहां लिखा था, 5 साल पहले एक ट्रेन 1 बजकर 15 मिनट पर रतनपुर स्टेशन पर रुकी थी। उसमें आग लग गई थी। दर्जनों यात्री जिंदा जल गए थे। ट्रेन का नंबर था 686। प्लेटफॉर्म नंबर था 3। उस हादसे के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 को बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर खोल दिया गया। रमेश ने रेलवे से इस्तीफा दे दिया और आज भी पागलों की तरह बोलता है, वो ट्रेन फिर आएगी अगले को लेने,